हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मिंडे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स। ठीक है, उसके अंदर हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर डायग्राम देखेंगे, ये एक हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण बोला है, इसलिए हमारे पास एक बिंदु यहाँ रख ले और एक बिंदु ये हमने यहाँ बना लिया। ठीक है, तो इस बिंदु पर हम लोग एक प्लस का क्यू आवेश ले लेंगे और उस क्यू आवेश को हम बोल देंगे स्रोत आवेश। क्या बोल देंगे? स्रोत आवेश। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एक बिंदु पर हम परीक्षण आवेश Q0 ले लेंगे, वो भी हमको प्लस का ही आवेश लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस Q आवेश के कारण इस परीक्षण Q0 आवेश पर कितना बल लगता है ये ज्ञात करना। तो हमको नहीं पता है सर, तो कितना लगेगा इस पर बल, तो ये इधर की साइड बाहर की साइड वो बल लगेगा और वो बल होगा F। कौन सा होगा? F। कैसे सर? इधर क्यों लगा, अंदर क्यों नहीं लगा? तो हमारे पास दोनों आवेश धन के हैं। जब भी हम दो धन धन के आवेश या फिर ऋण ऋण आवेश, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब दूर भगना। तो ये तो साफ है कि सर बाहर की ओर लगेगा, तो इनके बीच की दूरी कितनी होना चाहिए? तो आप बोल दोगे सर ये इसके बीच की दूरी क्या मानोगे? R। कितनी मान लोगे? R। ये जो Q0 है ये कौन है? तो आप बोलोगे परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश मान लेंगे अपन? परीक्षण आवेश। इस Q स्रोत आवेश के कारण Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F है। ठीक है, यहां पर इस बिंदु को हम लोग 0 और इस बिंदु को हम लोग P मान लेते। क्या मान लेते? P, क्योंकि P बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये जो डायग्राम बन चुका, अब हम कुछ चीजें लिख लेते हैं। चलो, अब हमारे पास ये जो डायग्राम बनाया, ठीक है, हमारे पास डायग्राम बन चुका। उस डायग्राम को देखकर कुछ चीजें हमको परिभाषा लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे वो अपन इधर देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे माना बिंदु O पर, हमारे पास ये बिंदु क्या है? O पर कोई बिंदु आवेश Q रखा, हमारे पास Q रखा, और वो Q कौन है? स्रोत आवेश रखा हुआ है, जिसे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु, कौन सा बिंदु है? P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालना है कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से आवेश Q, कौन सा? आवेश Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल F हो। कौन सा हो? F। किसके कारण? स्रोत आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F, और इसी बिंदु P पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किस नियम से? कूलाम के बल के नियम से। हमने कूलाम का बल का नियम पढ़ा, हमारे पास कूलाम का नियम क्या था? तो ये हो जाएगा F बराबर K, क्या होगा? K इनटू में हमारे पास स्रोत आवेश कितना है? Q, और परीक्षण आवेश क्या है? Q0। मतलब ब्रह्मांड में दो बिंदु आवेश के, ठीक है, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। ठीक, ऐसा किसका होता? कूलाम का नियम कहता है। तो इसके बटे में हो जाएगा R की घात कितनी हो जाएगी? 2। हम इस K को हटाना चाहे तो हटा सकते, लेकिन अभी तक रहने देते हैं। ये हमारे पास समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी? 1। कितनी होगी? 1। अब इधर मेरे पास जगह कम है, तो मैं यहां से लिखना चालू करता, इधर ऊपर साइड आपको देखना है। ठीक है, ये F बराबर K इंटू Q0 बटे R की घात 2। ठीक है, अब हमको जरूरत है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर हमने पढ़ा था Q0 बटे में, नहीं सॉरी,
बल F बटे में परीक्षण आवेश Q0, जो हमने इससे पहली वाली क्लास में विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज हम लोग बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको पहले से देखें और उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो E बराबर बल F बटे में परीक्षण आवेश Q0। अब हमारे को चाहिए F, तो ये इधर बटे में, इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना मान लिया, एक, इसका गुणा इधर कर दोगे तो E इंटू में Q0 बराबर इधर क्या बचेगा, F। हमारे पास F का मान आ गया, तो क्या हम लोग समीकरण 1 में मान रख सकते? हाँ सर, रख सकते। तो आप ये अगर लिख लिए हो तो मैं इसको मिटा दूं, अगर नहीं लिखे तो इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा देता और फिर हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता लिखा हुआ इतने को। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये बचा, ये वाला मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। F का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण 1 है। इस F के जगह ये उठा के रख देंगे तो ये हमारे पास आएगा E इंटू में Q0 बराबर K इंटू क्या लिखोगे, Q0 बटे में R की घात कितने हो गए, 2। अब बेटो यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना मान लोगे, 1। इस जो Q है इसका गुणा किसके साथ होगा, R के साथ, तिरछा गुणा करते हैं, हाँ, तो E बराबर इधर हो जाएगा K इंटू Q0 बटे में आ जाएगा Q0 गुणे क्या लिख दोगे, R की घात 2। यहां से कौन कट जाएगा, इस Q से Q मतलब Q0 से ये Q0 कट गया, ये गुणा में है मतलब ये भाग में, तो ये आराम से कट जाएगा। ये बचेगा E बराबर K इंटू Q बटे R की घात कितनी हुए, 2। आप इस K का मान कितना लिख सकते हैं अपन, तो इसका मान लिख सकते हैं आप 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे में R की घात कितना लिखोगे, 2। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया ये किसका आया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमारे पास K का मान कितना होता है, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R की घात 2। ठीक है, K का मान हमारे पास इतना है। आपको कभी लगता है ये कहां से और भी आ सकता है, तो ये जो K का मान हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, या फिर इसका होता है 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो आपको ये आप यहां से एक चीज और पता होना चाहिए कि सर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक या विमीय सूत्र भूल जाते तो फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, यहां से इसको ये मिटा देता। कैसे आपको याद रखना है हम बना देंगे। तो E बराबर हमारे पास ये इतने को छोड़ो, ये हमने इसका मान K का मान रख लिया, तो न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2। अब Q मतलब आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता, गुणित कूलाम बटे में R का मतलब क्या होगा, दूरी, क्या होगी, दूरी, और दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे घात लगी इसलिए मीटर की घात कितनी होगी, 2। इस मीटर की घात 2 से ये मीटर की घात 2 कट गया, इस कूलाम से ये एक कूलाम कट गया। E बराबर आता न्यूटन बटे क्या लिखोगे, कूलाम। तो ये हमारे पास आ चुका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। क्या आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या आता है, न्यूटन बटे में क्या लिखोगे, कूलाम। एन बटे सी का मतलब, एन का मतलब न्यूटन, सी का मतलब कूलाम।
ठीक है। और आप इसका एसआई मात्रक कैसे आता है तो हमने इससे पहली वाली क्लास में आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ा रखा, कैसे कैसे आता, ये कैसे लिख सकते, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। जो आज की क्लास हमने ली है, हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखा है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अच्छे से समझ में आता तो कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। और इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। हम लोग इस चैनल पर बहुत बेसिक से कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं और 9वीं 10वीं के गणित भी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। और आप भी सीखने की कोशिश करोगे और आप थैंक यू।